हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन मैनेजमेंट। मेरा आज के वीडियो का टॉपिक है ओवरहेड्स। फर्स्ट अब हम ओवरहेड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ओवरहेड्स होते क्या हैं। ओवरहेड्स आर बिजनेस कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। ओवरहेड्स क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंडिचर्स जो हमारे डे टू डे बिज़नेस के डे टू डे एक्सपेंसेस मींस आपको बिज़नेस चला रहे हो। अब आपके जो फिक्स्ड हैं वो चीज़ें तो अलग हैं कि आपको यही अमाउंट आपका होगा, बट अब आपके रोज़ रोज़ के खर्चे भी होते हैं। आपको कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल मतलब रोज़ कुछ ना छोटे मोटे खर्चे होते ही हैं। तो वो सब चीज़ों का जो एक्सपेंसेस आता है वो ओवरऑल क्या कहलाता है? ओवरहेड्स कहलाता है। सो overhead is a summation of all the expenses that are not directly incurred in the production of the products। अब किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, मींस रॉ मटेरियल आ गया, ओके, बट अब रॉ मटेरियल आने के बाद उसका क्या हो रहा है, दैट वो सब जो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस, वो सब उन सब का ऑल ओवर सबमिशन मतलब एडिशन जो होता है, सम, वो आता है ओवरहेड में। ओवरहेड इसका वैसे ही है। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड, अब क्या क्या होते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस? अकाउंटिंग फ़ीस, जो अकाउंटिंग फ़ीस होती है। एडवर्टाइजिंग के लिए आप जितना भी पैसा देते हैं वो। इंश्योरेंस, आपकी इंश्योरेंस। इंटरेस्ट, लीगल फ़ीस, लेबर का जो बर्डन है वो। रेंट, रिपेयर्स, सप्लाइज, टैक्सेस, टेलीफोन बिल्स, ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स एंड यूटिलिटीज़। ओके, ये सब चीज़ें क्या हैं जो डायरेक्टली नहीं हो रही हैं यार, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो कि एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में की जाती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसा अभी मैंने कहा कि वो सारी कॉस्ट जो इनडायरेक्टली लग रही हैं, मीन्स इसमें क्या क्या नहीं आएंगी, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं हमारे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें नहीं आएंगे। हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी हैं, वो सब चीज़ें हमारे ओवरहेड में नहीं आती हैं। सो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो नहीं आएंगे, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं इस वो हमारे इस ओवरहेड्स में आते हैं। सो नेक्स्ट कम टू द ओवरहेड का। अब इसके ओवरहेड के कैटेगरीज क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। अब मेनली हमारे पास दो जो हैं कैटेगरीज, वही हम यूज़ कर तीन कैटेगरीज को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और वेरिएबिलिटी। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब हमारे फंक्शंस के बेसिस पे क्या क्या कैटेगरीज हैं वो देखो। फर्स्ट, फंक्शंस मीन्स आपको फंक्शंस समझ में आ रहा होगा, मतलब क्या काम, मतलब काम के बेसिस पे वो क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने कॉस्ट को डिवाइड किया है। मतलब फर्स्ट, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के टाइम पे जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो प्रोडक्शन में आएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट में आएंगे। जितने एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो आपके ऑफिस या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, मीन्स अब सेलिंग में आपके हो रहा है मीन्स एडवर्टाइजमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ हो जाती है, पैकेजिंग में हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। द सेकेंड वन क्या है? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स फर्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है कि जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो नहीं आएंगे, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट आएंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही हैं, लेबर में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे लग रहे हैं, वो सब आ जाते हैं एलिमेंट्स में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड वेरिएबिलिटी। अब वेरिएबिलिटी मतलब चेंजेस के बेसिस पे। फर्स्ट होता है फिक्स्ड मीन्स जो कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है। सेमी वेरिएबल मतलब कि इसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल मतलब दोनों फीचर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी मतलब कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल किया जाए और जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए हमारे ओवरहेड्स के कैटेगरीज। नेक्स्ट कम टू द प्रोडक्शन। अब हम इन जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं इसके कैटेगरीज, अब हम उनको थोड़ा डीपली में पढ़ते हैं कि उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं।
कम टू द प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड को हम क्या क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या क्या होते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि जो ओवरहेड्स हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे काम आ रहे हैं, मींस जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में जितने भी हमारे ओवरहेड्स हो रहे हैं डे टू डे, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट खर्चे जो हो रहे हैं वो सब आ जाते हैं हमारे प्रोडक्शन में। तो इन्हें हम क्या क्या कह सकते हैं? फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज वर्क ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स। 3 नाम हो गए। वर्क ओवरहेड्स बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोल सकते हैं, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ऑब्वियस है फैक्ट्री में लगती है, तो प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा। पावर, जो पावर लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें। फैक्ट्री स्पेस एंड प्रीमाइसेस, उसका खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। अब डेप्रिसिएशन अलग भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो फैक्ट्री में आपके यूज़ हो रही हैं चीज़ें, जो फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लाएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। ओके, दैट इज़ क्लियर। नाउ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मैंने आपको जैसा पहले बताया था, वो सारे कॉस्ट, वो सारे ओवरहेड्स खर्चे जो कि मैनेजमेंट के मतलब जो मैनेजमेंट करते वक्त लग रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में लग रहे हैं, ओके, ऑफिस में जो लग रहे हैं, वो सारे खर्चे आ जाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर मीन्स आपके ऑफिस में जो भी मैनेजर काम कर रहा है, जो ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी को हम कहते हैं सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। जो भी वहाँ काम कर रहे हैं वो सारी सैलरीज आ जाती है हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑडिटर को जो फीस देनी है वो हमारा आ जाएगी। फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स। अब ऑफिस में जो जो फर्नीचर यूज़ हो रहा है और जितने इक्विपमेंट्स लग रहे हैं वो सब इसमें आएगा। लाइटिंग एंड रेंट। अब जो भी आपके ऑफिस में ऑब्वियस है, बिना लाइट के तो रहोगे नहीं, तो लाइटिंग भी होगी और रेंट भी लगेगा। अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब ऐसा नहीं है मैं अपना ऑफिस खुले आसमान में चलाऊँ, तो उसके लिए मुझे बिल्डिंग चाहिए। अब उस बिल्डिंग में आपने ख़रीदा है तो डेप्रिसिएशन भी लग रहा होगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये सब आ जाता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। नेक्स्ट, कम टू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे वो खर्चे जो सेलिंग में, किसी प्रोडक्ट को बेचने में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ रहे हो, ओके, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ रहे हो, वो सब आ जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अब पढ़ो इसमें क्या है, देखो, इनकर्ड टू सेल द गुड्स। वो सारे खर्चे जो गुड्स बेचने के लिए लग रहे हैं, तो वो आ जाते हैं इसके अंदर। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एडवर्टिजमेंट कॉस्ट। अब हमारे जितने भी एडवर्टिजमेंट में हमारी कॉस्ट लग रही होगी वो। कलेक्शन चार्जेस, ऑब्वियस है कि आपने बेचा है, कलेक्ट करोगे तो उसके चार्जेस भी लगेंगे। बेड डेट्स जो है आपके। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जितना आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस लग रहा है। वेयर हाउसिंग, ऑब्वियस है आपने इतना सामान, अपने प्रोडक्ट्स जो गुड्स हैं वो कहीं रख रखे हैं बेचने के लिए। प्रोडक्शन के बाद ये सब सेलिंग में आता है, क्योंकि वो वेयर हाउस क्या है, सेलिंग के लिए बेचे गए हैं, रखे गए हैं। पैकेजिंग, सेल्स मैनेजर सैलरी। अब ऑब्वियस है सेल्स मैनेजर सैलरी ऑफिस में तो आएगी नहीं, वो क्या कर रहा है, सेलिंग में कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, सेलिंग डिपार्टमेंट का है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये हमारा फंक्शंस जो थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ये उसका डिस्क्रिप्शन रह गया। अब सेकेंड, अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस, तो आपको मतलब जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आ जाती हैं वो सारी इनमें आती हैं। अब हम वेरिएबिलिटी के बेसिस पे पढ़ते हैं कि वेरिएबिलिटी के बेसिस पे क्या क्या हमने कैटेगराइज्ड किया है। तो फर्स्ट वेरिएबिलिटी के बेसिस पे है फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। फिक्स्ड मीन्स जो बिल्कुल हिलता ही नहीं है, जो फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है जो। तो एक्सपेंडिचर्स दैट रिमेन सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन लेवल। देखो जो मेन चीज़ थी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो एक्सपेंडिचर्स दैट रिमेन सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल मीन्स कि वो सारे खर्चे जो सेम रहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल। अब मतलब कि प्रोडक्शन लेवल को ध्यान में ना रख कर
चाहे प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है, आप चाहे कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो या ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो सेम ही रहेगा, आपके उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, जैसे एग्जांपल है रेंट। ऑब्वियस है कि आपने बिल्डिंग ले रखी है, अब बिल्डिंग तो जो ले रखी है, अब आप चाहे कम यूनिट्स प्रोड्यूस करो चाहे ज़्यादा करो, या आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्या है बिल्डिंग का रेंट तो देना पड़ेगा ही। तो रेंट क्या है फिक्स्ड। अब लोन पेमेंट्स, अब ऑब्वियस ये चलो ठीक है, अब आपने लोन तो ले ही रखा है, अब आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, अब आपका चाहे बिज़नेस लॉस में भी जा रहा होगा तो आपको क्या है लोन तो कहीं ना कहीं से देना ही पड़ेगा, ये तो आपकी लाइबिलिटी है। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, अब आपके असेट्स जो आपने ख़रीदे हैं उन पे डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो भी आपको देना है, दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। ओके, वेरिएबल ओवरहेड्स क्या हैं? अब वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल ओवरहेड्स मीन्स कि चेंज होते रहते हैं। तो दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन, अब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, वेरी मीन्स चेंज होती रहती है, जो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन कम है तो कम लग जाएंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। जैसे शिपिंग कॉस्ट, ऑब्वियस है शिपिंग कॉस्ट का मतलब अगर ज़्यादा भारी सामान है तो वो भी नाप तोल के जो कॉस्ट लग रही हैं वो सब लगेगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस। अब आपके मेंटेनेंस को ज़रूरी थोड़ी ना रिपेयर आपके रोज़ हो रहा है, कभी भी हो सकता है, किसी मंथ में हुआ ही, किसी ईयर में हमने कुछ रिपेयर कराया नहीं, मशीन बहुत अच्छी चल रही है, बट किसी ईयर हमारा बहुत हैवी वो हो गया है तो हमने रिपेयर कराने में बहुत लग गया। तो ये सब वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, ये हमारे रोज़ नहीं लगते हैं, ये कभी कभी होते हैं। तो ये चेंज होते रहते हैं प्रोडक्शन के साथ में। सो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं? द थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। ओके, इसमें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल बढ़िया से एग्जांपल है कि आपका टेलीफोन चार्जेस है। ओके, अब आपकी इंडस्ट्री जो आपकी फैक्ट्री है, आपके ऑफिस में टेलीफोन लगा हुआ है। ओके, इसमें क्या है कि आपके टेलीफोन चार्जेस फिक्स्ड हैं कि इतना आपका टेलीफोन चार्ज आएगा। ओके, इतना तो आपका टेलीफोन चार्ज आता ही है। बट अगर कभी क्या होता है कि कोई स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया है, ओके, तो आपका ऑब्वियस है कि आपका बिल बढ़ भी सकता है, तो वो क्या हो जाता है? वेरिएबल भी हो गया। इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। अब सपोज़ हम रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 199 का रिचार्ज किया है, ये फिक्स्ड है कि आपको 199 का रिचार्ज है, बट किसी दिन आपका नेट ख़त्म हो गया, अब आपको चलो ठीक है एक एक्स्ट्रा नेट रिचार्ज के ले लेते हैं। ओके, तो वो क्या है? एक आपका वेरिएबल चार्ज हो गया है, ये चेंज होता रहता है, कभी हुआ नहीं हुआ, और फिक्स्ड आपका है कि हाँ इतना आपका होगा। सो इतना आज मेरे वीडियो के लिए, दिस इज़ फॉर द वीडियो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अब हमारे कॉस्ट शीट में क्या क्या होता है। ओके, कॉस्ट शीट पढ़ेंगे और हम उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो थैंक यू।